नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, आप जानते हैं कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। बिहार PSC का जो एग्जाम होता है उसमें जो मेंस स्टेज होती है उसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। और बड़े बदलावों में से हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि एसए का जो पेपर है उसको लेकर यहाँ पर पूरी चर्चा होगी। बाकी जो एग्जाम्स, बाकी जो दूसरे पेपर हैं GS पेपर 1 और 2, उसमें भी पैटर्न में कुछ बदलाव आए हैं। ऑप्शनल जो है उसको अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है, MCQ टाइप। तो वहां पर हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एसए पर यहां पर चर्चा रहेगी। तो बहुत क्रिस्प वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये एसए का पेपर है क्यों, क्या ये आपके फायदे में है और आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एसए क्यों यहां पर डाला गया है, सारी बातों की चर्चा यहां पर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या जरूरत पड़ी कि आयोग ने एसए का पेपर इंट्रोड्यूस करा। तो यहां पर सबसे पहला जो इसका आंसर हो सकता है वो ये कि आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाए। अब राइटिंग स्किल्स आपकी चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, आप में से जो भी इस एग्जाम को पास करेंगे, जो भी इस एग्जाम को पास करते हैं, इंटरव्यू स्टेज को पास करते हैं, वो फाइनली एक अफसर बनते हैं, एक ऑफिसर बनते हैं। और वो एक क्लरिकल जॉब नहीं करते हैं। उनका काम होता है उनके नीचे बहुत सारे जो और अधिकारी होते हैं और जो सिपाही होते हैं और सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है, उनको लीड करना, उनको गाइड करना, साथ ही में अपने सुपीरियर से यानी कि उनसे जो सीनियर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करना। तो पूरी सर्विस में आप एक लीडरशिप का रोल निभाते हैं और लीडरशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कम्युनिकेशन क्लियर कट हो, इसलिए आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। आप पढ़कर समझ पाते हैं, ये सारी बातें एग्जाम प्रोसेस में कई तरीके से चेक की जाती है। हालांकि ऐसे भी उसका एक जरिया है, आपको कुछ टॉपिक दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी। अगर आप उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके उसको ऊपर सही तरीके से लिख पाते हैं तो ये बताता है कि आपके अंदर समझने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। और अगर वहीं पे आप ऐसे में अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को और जो आपसे चीज पूछी हुई है उसको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पाते हैं तो ये बताता है कि आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर्ड है, प्लस आप कम्युनिकेट करना अच्छा जानते हैं। और ऐसे में होता क्या है, आप जब किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उन रिपोर्ट्स की आपको समरी बनानी पड़ेगी, अपने सुपीरियर्स को देना होगा। तो ये इन सब तरह की चीज़ों के आपको पहले ही वाकिफ हो जाएं, इसलिए ये चीज़ एग्जाम में चेक करना जरूरी है। इसलिए ऐसे पेपर यहाँ पर डाला गया है। और जाहिर सी बात है, आपकी जो GS की आंसर राइटिंग है उसमें भी फर्क इससे पड़ेगा, उसको भी इससे फायदा मिलेगा। और GS की आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो ऐसे में भी आपको फायदा यकीनन जरूर होगा। टू चेक थॉट प्रोसेस, सेम वही बात, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेक हो जाता है। क्योंकि आपके थॉट जितने स्ट्रक्चर्ड में होंगे, जितने पैटर्न में आपके थॉट्स होंगे, उतने ही पैटर्न, उतने ही स्ट्रक्चर में आपके एसे की, आपकी नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन होगी। पेपर पे आप उतना अच्छा ही कम्युनिकेट कर पाएंगे जितना अच्छा आप अपने दिमाग में सोच पाएंगे। आपके थॉट्स की क्वालिटी चेक होती है, आपके थॉट्स कितने डायमेंशन में चलते हैं, कितने आयाम में चलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भाई किसी एक टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए पर्यावरण पर आपको टॉपिक लिखने को दिया गया, अब आप उस पर्यावरण के टॉपिक को टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक करते हैं, सोसाइटी से कैसे लिंक करते हैं, किसी इंडिविजुअल से कैसे लिंक करते हैं, या फिर पूरे अर्थ से और हमारी हिस्ट्री से, पास्ट से, प्रेजेंट से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग आयामों में कैसे लिंक करते हैं, ये बताता है एक ऐसे कि आप कितने आयामों में सोचते हैं। तो यहां पर आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है, थॉट प्रोसेस की डेप्थ भी चेक होती है और कितने आयाम में आप सोचते हैं वो भी चेक हो जाता है। पर्सनैलिटी ओवरऑल चेक हो जाती है। यानी कि एक तरह से कोई आपको एक टॉपिक दिया गया, उसके ऊपर आपको कुछ शब्दों में आपको ऐसे लिखना है। अब वो ऐसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बताएगा, वो ऐसे आपका थॉट प्रोसेस बताएगा और वो ऐसे आपके थॉट की क्लैरिटी भी बताएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से इंटरव्यू से पहले आपका मिनी इंटरव्यू हो गया। तो एक तरह से मिनी इंटरव्यू मानकर चलिए ऐसे को उतना सीरियस लीजिए क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ऐसे को बहुत सीरियस लेना है। सिर्फ इसको ये नहीं समझना है कि एग्जाम में जाना है और कुछ शब्द हमें लिख के आने हैं। भले ही आप अच्छे शब्द लिख कर आए, लेकिन इसको अपनी पर्सनैलिटी से जोड़िए। जितना ज्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपने थॉट से ऐसे को जोड़ेंगे,
आपको ऐसे प्रिपेयर करने में उतनी कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से पर्सनालिटी चेक यानी कि मिनी इंटरव्यू हो जाता है। और जाहिर सी बात है यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे आता है, तो कुछ लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अब वो अपने दोनों पेपर्स को सही तरीके से टारगेट कर सकते हैं सेम स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि अब वहां पर भी ऐसे है, यहां पर भी ऐसे है। यूपीएससी में ऐसे लिखते हैं तो यहां हेल्प करेगा, और यहां अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यूपीएससी में भी वो काम आएगा। तो यूपीएससी के साथ अलाइन करने के लिए भी हो सकता है यहां पर ऐसे को ऐड किया गया हो। अब यहां पर देखिए फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। नुकसान की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि हमें ऐसे तो लिखना ही है, हमारी नुकसान की चर्चा करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हमें ऐसे प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जाम में बैठना है, और हमें पास अगर एग्जाम करना है तो ऐसे तो लिखना ही होगा। तो क्यों ना इसमें अच्छाई ही देखी जाए, और क्या क्या फायदे हैं उस पर यहां पर फोकस करेंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी, तो राइटिंग, ओवरऑल राइटिंग आपकी जो है वो इंप्रूव होगी। बेटर थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी धीरे धीरे आने लग जाएगी। जैसे आप ऐसे का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, ठीक है, बोलना अलग बात है किसी टॉपिक पे, लेकिन लिखना, प्रेजेंट करना वो स्ट्रक्चर में होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हम वहां पर हम नहीं होते, हमारे भाव नहीं होते, वहां पर जो भी होता है हमारे शब्द होते हैं। तो शब्दों में से एक्सप्रेशन आना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यूपीएससी का अगर आपने पेपर कभी सिलेबस देखा होगा तो वहां पर लिखा होता है कि आपको एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन आप सीखेंगे क्योंकि आपका बेटर थॉट प्रोसेस अगर होगा। और जाहिर सी बात है अगर आप बाकी एग्जाम्स, जिन एग्जाम्स में ऐसे आता है वहां पर जो टॉपर्स हैं उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि ऐसे एक ऐसा पेपर है जो कि स्कोरिंग पेपर है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। एक सवाल अगर एक लाइन आपसे पूछी गई है उस पर ऐसे लिखना है तो आप उसमें कई सारे आयामों में जा सकते हैं, ठीक है, कई सारे आयाम में आप जा सकते हैं। जैसे कि कोरोना महामारी जब आई थी तो उसका इकोनॉमी पे क्या, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, एक व्यक्ति पे क्या असर पड़ा, मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ा, बच्चों की एजुकेशन पे क्या असर पड़ा, एम्प्लॉयमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, सप्लाई चेन वैल्यू पर, ये सारी आप डायमेंशन कवर कर सकते हैं। और आपको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इसी डायमेंशन में आप ऐसे लिखिए, डायमेंशन आप डिसाइड कर सकते हैं। तो खुला ग्राउंड होता है अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करने का, अपनी नॉलेज का एक्सपेरिमेंट करने का। तो जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना प्रदर्शन करेंगे नॉलेज का, जाहिर सी बात है स्कोर उतना आपको मिलेगा। तो ऐसे का पेपर बहुत ज्यादा सिलेक्शन में डिसाइड करता है सिलेक्शन, ये आप प्रीवियस टॉपर्स को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट जोड़ा गया है पेपर जो कि आपको स्कोर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। और आप यहां पर देखिए जो आप सीखेंगे ये आपकी अपनी चीज है, जितना आप थॉट प्रोसेस अपना चलाएंगे आपका ऐसे उतना बढ़िया होगा, और इसमें कोई रटा रटाया काम नहीं होगा, इसीलिए यहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। जिन लोगों को चीजों को रटने में समस्या आती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और फिर से कि भाई यूपीएससी के लिए अलाइन हो गया है, ये अच्छी बात है। अब यहां पर देखते हैं मॉडल ऐसे पेपर जो रिलीज किया गया है आयोग के द्वारा। बताया गया है कि आपको 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे, तो यानी कि 3 आपके पास सेगमेंट होंगे, इन 3 सेक्शंस में से आपको एक एक ऐसे चूज करना होगा, ठीक है। अगर आप यहां पर अब सवाल उठता है कि इन सभी सेक्शन में आखिर हमें चॉइस कितनी मिलेंगी। हो सकता है हमें सिर्फ 2 चॉइस में से एक ऐसे लिखना पड़े, या फिर हो सकता है हर सेक्शन में 3 ऐसे की चॉइस आपको दी जाए। दोस्तों अगर यूपी पीसीएस का अगर आप एग्जाम देखेंगे, यूपी पीएससी जो एग्जाम लेता है उसमें जो एसए का पेपर होता है उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, 3 एसए लिखने होते हैं, लेकिन हर सेक्शन में 3 चॉइस होती है। तो यहां पर भी हो सकता है या तो 2 चॉइस हो या फिर आपको 3। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तीनों सेक्शन में अगर 3-3 चॉइस देता है तो आपको 9 चॉइस में से 3 ऐसे लिखने होंगे, और अगर आपको 2-2 चॉइस देता है तो 6 में से आपको 3 ऐसे लिखने होंगे। तो टोटल में अगर देखें 9 में से 3, 6 में से 3, आपको कोई समस्या भारी नहीं आएगी, क्योंकि हर डायमेंशन को कवर करता है। एनवायरनमेंट पे पूछ सकता है, टेक्नोलॉजी पे पूछ सकता है, किसी सोशल मुद्दे पे पूछ सकता है, कोई नई स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है उस पर पूछ सकता है। तो कई सारे आयाम आपको इसमें अपनी पसंद का कोई ना
कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिल जाएगा, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से होगा। और जो तीसरा सेक्शन होगा ये बिहार स्पेसिफिक होगा, ठीक है। यानी कि दो ऊपर के सेक्शन जनरल टॉपिक्स होंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन जो तीसरा सेक्शन है उसमें बिहार स्पेसिफिक एस्से आएगा। हो सकता है बिहार के किसी सामाजिक मुद्दे पे आए, हो सकता है बिहार में जो सोशल डेवलपमेंट है, बिहार की इकोनॉमी पे पूछ ले, या फिर बिहार से रिलेटेड बिहार के कल्चर पर। ये सारी चीजें जो भी टॉपिक आएगा तीसरे सेक्शन में वो बिहार स्पेसिफिक होगा। तो यहां पर हमें अंदाजा लग चुका है कि किस तरह से पेपर हो सकता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि अप्रोच कैसे करें। दोस्तों, ऐसे सबसे अच्छी चीज है क्योंकि आपके पास खुला मैदान होता है अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करने का। आप बंधे नहीं होते कि एक सवाल पूछा और एक जवाब आपको देना है। तो यहां पर सबसे पहला आपको काम करना होगा, मॉडल एसेज को पढ़ना होगा। बाजार में कई प्रकार की किताबें मिलती हैं जिनमें मॉडल एसेज होते हैं, आप उनको खरीद के पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपने 20 ऐसे पढ़ लिए तो 20 टॉपिक पर, और हर टॉपिक का आप सोचिए कि उसके अंदर कम से कम 1000 से 1200 शब्दों का ऐसे वो होगा। अगर आपने 20 टॉपिक 20 ऐसे पढ़ लिए तो आप ये समझ लीजिए आपने कितने सारे शब्द पढ़ लिए। अब कुछ नहीं, अगर आपने 20 ऐसे पढ़ लिए तो एक ऐसे तो आप लिख सकते हैं उन सभी नॉलेज का इस्तेमाल करके, प्लस अपनी खुद की अभी तक नॉलेज जो आपने ली है उसका इस्तेमाल करके। जब आप एक नया ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अगर आप मॉडल एसेज पढ़ेंगे। आप टॉपर, यूपीएससी टॉपर के, यूपीपीसीएस के टॉपर्स के, उनकी भी शीट्स देख सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टेट्स में किस तरह से ऐसे गए हैं, पूछे गए हैं, उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मॉडल ऐसे पढ़ने से आप पहली दो चीजें होंगी, एक आपके दिमाग से डर खत्म हो जाएगा कि किस तरह से ऐसे को अप्रोच किया जाता है। दूसरा, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आपके दिमाग में एक ऐसे का ब्लूप्रिंट बनने लग जाएगा कि भाई शुरुआत कैसे करते हैं और बीच में कैसे आते हैं और फिर ऐसे को खत्म कैसे करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आपको अपने आप ही समझ आने लग जाएगी 10-12 ऐसे पढ़ने के बाद। तो आप एक नेचुरली कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, ऐसे को लेकर डर खत्म हो जाएगा। यहां पर अप्रोच में पहली अप्रोच है मॉडल एसेस को पढ़ना शुरू कर देना है तुरंत। दूसरी अप्रोच है लिंकेजेस क्रिएट करने हैं। लिंकेजेस क्यों क्रिएट करने हैं? क्योंकि एक ऐसे कई सारी डायमेंशन में लिखा जाता है, एक टॉपिक कई सारी डायमेंशन में लिखा जाता है। यानी कि अगर आपसे, जैसे मैंने कोरोना का एग्जांपल लिया, उसको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं। तो आपको अब एक चीज करनी पड़ेगी कि आप जब भी अब किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को जब पढ़ें तो उसमें लिंकेज क्रिएट करें कि भाई ये चीज सोशल मुद्दे से कैसे जुड़ी है, ये चीज इकोनॉमिक मुद्दे से कैसे जुड़ी है। ये आपको लिंकेज क्रिएट करना पड़ेगा। और याद रखेंगे ये पेपर से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले होने वाला काम नहीं है। अब जब भी पढ़ेंगे, चाहे पेपर से 1 साल पहले पढ़ रहे हो, चाहे पेपर से 5 महीने पहले पढ़ रहे हो, आपको हमेशा नॉलेज में लिंकेज क्रिएट करनी होगी, ठीक है। नॉलेज में हमेशा लिंकेज क्रिएट करनी होगी। तीसरे आपको चीज याद रखनी है अप्रोच में जो आपको हेल्प करेगी, जो भी पढ़ें कोशिश करें उस टॉपिक को समराइज करें। क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे का मतलब है आपकी नॉलेज की समरी, वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए आप गुप्ता काल पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तो गुप्ता काल की जो नॉलेज है उसको आप 4 पन्नों की नॉलेज को आप 1 पन्ने में या फिर आधे पन्ने में समराइज कर सकें, बुलेट पॉइंट्स में समराइज कर सकें। ऐसी आदत बनाइए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई एडिटोरियल या लेख पढ़ा, तो आप उसकी समरी निकाल लीजिए, पूरे एडिटोरियल को 4 से 5 पॉइंट में कवर कर लीजिए। कोई भी बात पढ़ें उसका सार निकालें। जैसे ही आपकी यह आदत बन जाएगी, आप देखेंगे कि आप ऐसे में टू द पॉइंट अप्रोच कर रहे हैं। इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या, कंक्लूजन में क्या, ये सब आपके दिमाग में पहले होगा। क्यों? क्योंकि आपने लिंकेज क्रिएट कर ली है और आपने समराइज भी करना सीख लिया है। यानी कि आप सीधा मुद्दे की बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे। तो समराइज करना बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ भी जब पढ़ें, ये आपका पेज है, अगर यहां पे आप कुछ भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, यहां पर मार्जिन जो होते हैं, यहां पर इस पूरे पन्ने में जो नॉलेज है इसको 5-6 पॉइंट में यहां पर लिख लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे समरी बनाने की आपकी जो आदत है, किस तरह से ऐसे में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। दूसरा, इसके बाद कुछ टॉपिक्स पे पहले से ही सोच विचार करना शुरू कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया वॉर
अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो यूक्रेन रशिया वॉर, एक वॉर कैसे एक समाज को नुकसान करती है, कैसे इकोनॉमी को नुकसान करती है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर जो बदल रहा है, जिसके अंदर उथल पुथल हो रही है इस वक्त, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, उसके अलावा कोई नया कानून आया है, कोई स्कीम आई है, अगर वो इंपॉर्टेंट मुद्दा लगता है तो उस पर विचार करें। जैसे कि इंडिया अभी अमृत काल में चल रहा है आज़ादी के, तो आज़ादी का अमृत काल है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसे आ जाएगा, राइट एन एसे ऑन इंडिया, इंडिया एट 100, यानी कि जब इंडिया 100 साल का होगा, आज़ादी को 100 साल होंगे, तब इंडिया कैसा होगा, हमारे उस समय क्या क्या एम्बिशंस हैं, हमें अभी क्या जरूरत है करने की, ये सारी इंडिया एट 100 पर आपको ऐसे लिखना है। तो ये चीजें ब्रेनस्टॉर्म करते रहिए, पहले से ही सोचते रहिए कि इंडिया एट द रेट 100 जब ऐसे आएगा उस पर क्या लिखूंगा, पर्यावरण पे आएगा तो क्या लिख सकता हूं, यहां पर आएगा तो क्या लिख सकती हूं। तो आप ये सारी चीजें सोच विचार करने की आदत डालिए, समरी बनाने की, ब्रेनस्टॉर्म टॉपिक को पहले से ही ब्रेनस्टॉर्म करने की। अब इसके लिए जरूरी है आपने कुछ टॉपिक्स देखे हों, तो इसके लिए जरूरी है आप कुछ PYQs एसए के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के या फिर यूपीएससी के कुछ टॉपिक्स को देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट के जो एसए के एग्जाम हैं उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। और यहां पर आपको एक बहुत अच्छी चीज याद करनी होगी, याद रखनी होगी, अब आदत बना लीजिए, क्योंकि एसए के अंदर बात को कन्वे करना, अपनी बात को रखना अच्छे से, ये सबसे जरूरी है। उसके लिए आपके पास कुछ कोट, कुछ कोटेशंस होने चाहिए, कुछ श्लोक होने चाहिए और कुछ स्टोरीज एग्जाम्पल्स होने चाहिए। कुछ कोट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि गांधी जी कहते थे, ठीक है, बी द चेंज यू वांट टू सी, ठीक है, और जैसे कि गौतम बुद्ध कहते थे कि बी योर ओन लाइट, अपने अपनी लाइट, यानी कि आपो दीप भव, ये गौतम बुद्ध कहते थे। तो इस तरह के कोट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि आप उन कोट्स को एक्सप्लेन भी कर पाएं या फिर उन कोट्स को एज एन एग्जांपल दे पाएं। कुछ संस्कृत के श्लोक या कहावतें याद कर लीजिए, जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि शिक्षा के महत्व की अगर बात आए तो आप श्लोक डाल सकते हैं, येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। इस तरह से आप उस श्लोक को डाल सकते हैं जब शिक्षा के महत्व की बात होगी, और उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। स्टोरीज कुछ याद रखें, कुछ स्टोरीज याद रखेंगे तो ऐसे के अंदर एग्जाम्पल देना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि यूपीएससी 2022 में मेंस का जो पेपर था, यूपीएससी 2022 मेंस का पेपर में एक टॉपिक आया था, एक लाइन थी कि समय रहते छप्पड़ को रिपेयर कर लेना चाहिए, तूफान के बीच छप्पड़ रिपेयर नहीं होते। मतलब है कि समस्या आने से पहले ही खुद को आप तैयार कर सकते हैं, समस्याओं के बीच में जब घिर जाएं तब वहां पर समाधान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि समय रहते आप प्रिपेयर कर लें। तो बिल्कुल हमारी प्रिपरेशन पे भी बात लागू होती है, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे। अब यूपीएससी 2022 में जो टॉपिक आया था कि समय रहते आप प्रिपेयर कर लें, तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल इतना अच्छा यहां पर सेट होता है कि आपको याद होगा 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन मेघदूत। इंडिया ने एक ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन मेघदूत, ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। इसमें क्या था, पाकिस्तान क्योंकि कोशिश सोच रहा था वो सियाचिन ग्लेशियर को जाके कब्जा कर लेगा, इंडिया ने उससे पहले ही ये भांप लिया कि हो सकता है पाकिस्तान कुछ ऐसी तैयारी में है कि वो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहता है। इंडिया ने पाकिस्तान से पहले ही जाकर सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई कर दी, और सियाचिन ग्लेशियर आज इंडिया का पूरी तरह से इंडिया के अंडर है और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ये कैसे हो पाया, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लिया, सही समय पर समय रहते ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर आर्मी को स्थापित किया गया। तो ऑपरेशन मेघदूत एग्जाम्पल है, समय रहते हुए छप्पड़ को रिपेयर कर लिया गया। तो इस स्टोरी को आप एक डायरेक्ट एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरह से आप कई सारी स्टोरीज छोटी छोटी याद रखें, श्लोक याद रखें, कुछ कोटेशंस याद रखें, ऐसे लिखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।